आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले।
हरि जी का सानिध्य पाया, गुरुवर के चरणों में आओ मिलता। शरीर की थकान दूर करने के लिए जब रात्रि के समय में स्नान आदि करते हैं या प्रातःकाल स्नान करते हैं तो उन्हें मात्र पानी से स्नान करना पड़ता है और हमें यहाँ पर साबुन आदि कुछ भी मिलती नहीं है। बस आपकी एक नैतिक कृपा हो जाए कि एक सप्ताह में प्रत्येक कैदी को एक साबुन की व्यवस्था मिल जाए ताकि हमको अपने स्नान के साथ साथ साबुन लगाकर और शरीर का मैल भी दूर कर दें, पसीना भी दूर कर दें, जिससे खास उल्टी के रोग से भी हम बच जाएंगे। इस प्रकार के विचारों को सुनकर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा बिल्कुल सही है, राइट है, और तुरंत उन्होंने कहा कि प्रत्येक कैदी को सप्ताह में एक नहाने की साबुन की व्यवस्था कर दी जाए। और जेठर साहब ने भी अपनी स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद 2 नंबर कैदी भी खुश होकर प्रसन्नचित होकर वहां से प्रस्थान कर गया और नंबर 3 कैदी वहां पर उपस्थित हुआ। उस 3 नंबर कैदी ने विचार किया कि मैं भी अपनी व्यक्तिगत समस्या बताऊंगा, प्रधानमंत्री हो सकते हैं मेरी व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान देने दे, पर साथ साथ उसने भी अपनी सामूहिक जो समस्या थी उसको बताने के लिए कहा कि मेरी यहाँ सामूहिक समस्या चल रही है। बोलो क्या समस्या चल रही है? तो बोले मेरी सामूहिक समस्या एक ही मात्र चल रही है कि हम दिन भर तो यहाँ कठोर से कठोर प्रक्रिया वहां पर संपन्न हुई और इसके साथ साथ 18 संत शताब्दी महामहोत्सव का भी वहां पर आयोजन हुआ। उस 17 शताब्दी महोत्सव के आयोजन में भारत सरकार के द्वारा पहली बार, भारत सरकार के इतिहास में पहली बार 1000 रुपये का शुद्ध सिक्का 99% शुद्ध सिक्का चांदी का निकाला गया और जैन धर्म में 1000 रुपये का सिक्का युग प्रधान जिनेश्वर सूरी जिन्होंने 71 गज के संस्थापक है और विक्रम संवत 1080 में 71 गज का जिसको टाइटल मिला। तो ऐसे जिनेश्वर के नाम से भारत सरकार ने 1000 रुपये का पहली बार सिक्का चीन शासन में निकाला और भारत सरकार के इतिहास में पहली बार शुद्ध चांदी का सिक्का निकला, क्योंकि पूर्व में जितनी भी चांदी के सिक्के निकले वो 40%, 45%, 60% और 70% चांदी के सिक्के निकले। 99% शुद्ध चांदी के सिक्के पहली बार भारत सरकार ने जिनेश्वर के नाम का निकाला और उसके साथ साथ भारत सरकार ने 5 रुपये का स्टाम्प भी जिनेश्वर के नाम का निकालकर उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता आभार व्यक्त की, धन्यवाद किया। तो देवव्रत जी राज्यपाल गुजरात के द्वारा एक दिन का भव्य महोत्सव हुआ जिसमें कम से 15,000 के अनुयायियों ने भाग लिया और पूरे चातुर्मास में भाग के साथ अनेकों की तपस्या, अनेकों की आराधना, साधना, उपासना, अनेकों वेद शास्त्र प्रवचनों के कार्यक्रम हुए और वहां पर आचार्य भगवान की पावन स्थान में 78 गज के इस 17 शताब्दी को चिरंजीव बनाने के लिए पालितना के बिल्कुल तलहटी के नजदीक चैनी भवन की जो गली है उस चैनी भवन के पहले आचार्य भवन की पावन निष्ठा से, पावन प्रेरणा से 78 बसें जो आज आपको उनको सबके लिए गौरव है कि हर गज का अपना अपना योगदान पालितना के लिए रहा है, पर 78 गज का योगदान विशेष रूप से पालितना के लिए रहा और इसलिए पालितना तीर्थ हो, चाहे गिरनार तीर्थ हो, चाहे देवरा तीर्थ हो, चाहे जराला तीर्थ हो, किसी भी गज के नाम से उनकी बनी है मात्र 78 गज के नाम की टूंक है वो आज भी पालितना में चौमुखा जी की जो टोंक है जो 9 टूंक के अंतर्गत आती है इसका मूल नाम है खट्टर बसई। उस खट्टर बसई की ध्वजा के दर्शन 60 किलोमीटर दूर से होती है। सवा सोम की जो साधर्मी भक्ति का जो इतिहास है वो सवा सोम भी 78 गज के श्रावक थे और साधर्मी भक्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने वहां पर टूंक का निर्माण करवाया है। तो ऐसी वर्ग टूंक और उस वर्ग टूंक में भी 500 प्रतिमाएं उपाचार्यों के द्वारा वहां पर विराजमान की गई और प्रथम जिनेश्वर मूल नायक आदिनाथ भगवान का जो गर्भगृह है उसके ऊपर की चौमुखा जी की जो जिन प्रतिमाएं हैं वो दादा बुद्धदेव जी कुशल सूरी के द्वारा प्रतिष्ठा संपन्न कराई है और मूल नायक आदिनाथ भगवान के मंडप में दादा बुद्धदेव जी कुशल सूरी की चरण पादुकाएं आज भी विराजमान है। इसलिए पूर्व के इतिहास के अनुसार 78 गज का योगदान उस शत्रुंजय के प्रति विशेष रहा और उन्हीं विशेषताओं को जानते हुए 78 बसे गांव और 78 से गांव को जानते हुए आचार्य भगवान की पावन प्रेरणा से उस तलहटी के बिल्कुल नजदीक 100-150 मीटर की दूरी के ऊपर ही चैनी भवन की गली में एंट्री करते ही वहां पहले 55,000 स्क्वायर फुट और अभी 18,000 स्क्वायर फुट इस प्रकार की एक विशाल भूखंड तैयार किया गया और वहां पर मंदिर, धर्मशाला, उपासना, आराधना भवन आदि वहां पर बनेगी, साथ में भोजनशाला आदि बनेगी वहां पर।